हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो बहुत अच्छी। इंडिया फास्टेस्ट बुल ट्रेन स्टेशन नियरली। भाई बहुत करीब है, बुल ट्रेन चलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं वीडियो। देश में चलती हुई इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौर में हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं, लेकिन काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में अपनी डेडलाइन से काफी डिलेड है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट की मुंबई गोवा हाईवे हो या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुजरात स्टेट की ये सेक्शन। लेकिन बिल्कुल इसी के बगल में बनती हुई ये प्रोजेक्ट कुछ और ही दर्शाती है। जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। आए दिन हम न्यूज में इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी सारी आर्टिकल्स देखते हैं, जहां पर यह भी सुनने में आता है कि जापान में इसकी ट्रायल रन भी शुरू हो चुकी है। और रही बात टारगेट डेट की, तो एज पर न्यूज आर्टिकल्स 2026-27 के बीच में इस कॉरिडोर की फर्स्ट ट्रायल रन को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि सूरत से बिलीमोरा वाले सेक्शन में कंडक्ट होगा। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में एग्जैक्ट प्रोग्रेस क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चाहे तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में मुंबई से अहमदाबाद तक टोटल 12 स्टेशन बन रहा है, जिसमें से करीब 310 किलोमीटर वायडक्ट कंप्लीट भी हो चुकी है। और सूरत से बिलीमोरा तक की करीब 46 किलोमीटर के इस सेक्शन में ही फर्स्ट ट्रायल रन को कंडक्ट किया जाएगा। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन की प्रोग्रेस पे, और यह है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन। जो सूरत के मेन सिटी के आउटस्कर्ट्स में कुछ दूरी में ही बन रहा है। फिर चाहे वो स्टेशन हो या फिर ट्रैक का काम या फिर मेंटेनेंस डिपो, सभी जगह पर एग्रेसिवली काम चलते हुए दिखेगा। पहले चलते हैं स्टेशन की तरफ, और आपको अच्छा खासा प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा यहाँ पर। इस स्टेशन में आपको 2 फ्लोर देखने को मिलेगा, जहाँ पर टॉप फ्लोर में प्लेटफॉर्म और फर्स्ट फ्लोर पे कॉन्कोर्स एरिया का निर्माण किया गया है। अगर आपको नहीं पता तो इस कॉरिडोर की 12 के 12 स्टेशन को अलग अलग थीम के ऊपर बनाया गया है। जैसे सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का थीम है डायमंड, क्योंकि सूरत डायमंड हब के लिए जाना जाता है। और वहीं पर आपको इस स्टेशन के फसाड पर सेम काम चलते हुए दिखेगा। जो फ्यूचर में कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब रही बात प्लेटफॉर्म डिजाइन और अदर डिटेल्स की, तो बुलेट ट्रेन की लास्ट सीरीज में हमने सभी की सभी 12 स्टेशन को डिटेल में कवर किया था, तो आप चाहे तो वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। फिलहाल इस स्टेशन में इनसाइड की बात करें तो इट्स क्लियरली विजिबल कि अभी भी इंटीरियर्स का काम जारी है, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल पर काफी काम होते हुए दिखेगा, जहां पर ट्रैक फिक्सिंग का काम भी शुरू हो चुका है। और मुंबई साइड से आपको ट्रैक फिक्सिंग का ऑपरेशंस भी चलते हुए दिखेगा। और अगर हमसे अहमदाबाद की तरफ बढ़े तो भले ही ट्रैक फिक्सिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बाकी काफी एडवांस स्टेजेस पर काम अभी जारी है। लेकिन क्योंकि सूरत से बिलीमोरा तक प्रायोरिटी स्टेज है, तो पहले उस साइड पे ही ज्यादा फोकस किया गया है। तो चलते हैं बिलीमोरा की तरफ, जहां पर थोड़ी दूर में आपको मेंटेनेंस डिपो का निर्माण होते हुए दिखेगा।
बड़ी चीज है। आगे बिलिमोरा की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं ट्रैक के साथ साथ OAG यानी ओवरहेड इक्विपमेंट मास्क का भी काम शुरू हो चुका है और जितनी भी वायरलेस आते हैं वो सब भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे पूर्णा नदी के ऊपर ये वायरलेस। और आपको जगह जगह पर ऐसे इंस्पेक्शन रैम्स भी देखने को मिलेगा। बाकी सब कुछ छोड़ दे, लेकिन एक बात तो है, जब इस कॉरिडोर से बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो वाकई ही वो नजारा देखने लायक होगा। मजा आएगा जब इस तरह की ये देखो भाई, ये तो ट्रेन पर आ जाना है। और यहाँ पर NH-48 के ऊपर से होते हुए ये कॉरिडोर आगे बढ़ रहा है मुंबई की तरफ और यहाँ पर भी एक साइड पे ट्रैक फिक्सिंग का काम शुरू हो चुका है। विजुअली देखने में ये कॉरिडोर आपको काफी स्ट्रेट दिखता होगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको ऐसे कर्व्स और ग्रेडियंट देखने को मिलेगा जो काफी स्मूथ है। और नौसारी के पास NH-48 को क्रॉस करते ही आपको दोनों ट्रैक का काम चलते हुए दिखेगा। अभी बिलिमोरा स्टेशन पर आए तो कंपेयर टू सूरत यहाँ पर काम थोड़ा पीछे है, क्योंकि सूरत में जहाँ पर ट्रैक का काम चल रहा था यहाँ पर अभी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म का काम अच्छे से चल रहा है, जहाँ पर इस साइड पर टाइल्स का भी इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेशन सिर्फ एक ही फ्लोर का है, तो यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही कॉन्कोर्स एरिया देखने को मिलेगा। बाकी रही बात थीम की, तो इस स्टेशन का थीम है मैंगो ऑर्किड्स। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ का प्रोग्रेस कैसा है। तो ओवरऑल मैं अगर इस पर्टिकुलर सूरत से बिलिमोरा तक की सेक्शन की बात करूँ तो पूरी सेक्शन में अच्छा खासा प्रोग्रेस होते हुए दिख रहा है। हालांकि बिलिमोरा स्टेशन की प्रोग्रेस की बात करें तो कंपेयर टू सूरत थोड़ा पीछे है, लेकिन अगर इसी रफ्तार के साथ काम चलता रहा देन टारगेट अचीव करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत अच्छी यार वीडियो थी और प्रोजेक्ट तो भाई स्टार्ट रहेगा। अब चाहे जो भी गवर्नमेंट है ना, अब इतना खर्चा करने के बाद कोई बंदा एक स्टॉप नहीं कर सकता इतने बड़ा प्रोजेक्ट को। लेकिन अगर बुलेट ट्रेन पर आ जाए ना तो भाई बहुत अच्छा लगता है। जब आपकी कंट्री में बुलेट वगैरह ट्रेन चलती है तो आपका एक नाम उन नेशन में शामिल हो जाता है जो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट कंट्री होती हैं। अब चाइना की बात करें तो भाई चाइना ने तो चलाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना, जापान है, साउथ कोरिया, इन सब ने भाई और भी कंट्रियों ने चलाई हुई है। लेकिन कल परसों मैं देख रहा था एलोन मस्क ने एक चाइना की ट्रेन पर ट्वीट किया हुआ था, वो जो भाई डब्बे में नहीं चलती, मुझे उसका नाम नहीं याद, हवा की स्पीड से भी भाई ज़्यादा वो तेज़ चलेगी। तो उस पर उसने मतलब कि अचीवमेंट पर एक ट्वीट किया हुआ था कि मुबारक हो आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट का। तो एक कंट्रियाँ खुश भी होती हैं कि आपने जब अचीवमेंट करते हैं ना, लेकिन करना चाहिए अप्रिशिएट। भाई ज़माना ही इस चीज़ का है, दौर इस चीज़ का है। अब बुलेट ट्रेन पर आ जाए तो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से काम स्टार्ट है। अब देखो इतने किलोमीटर तक रेडी हो भी चुकी है और ट्रैक भाई दिन ब दिन ऐसे रेडी होता जा रहा है। अब ऑलरेडी कल परसों मैं पढ़ रहा था भाई उधर जापान में ट्रायल वगैरह एक स्टार्ट हो गए हैं एक बुलेट ट्रेन के, जो इंडिया में शिफ्ट होगी और इन भाई मतलब के ट्रैक पर वो अपना
एक ट्रायल वगैरह करेगी, आस्ता आस्ता वो चलाएंगे, फिट बैठेंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे ना होती है जब आप स्टार्ट करते हैं बुल ट्रेन। लेकिन बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी जब इंडिया में ना बुल ट्रेन चलेगी यार। थोड़ा मोटा ये प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट भी है और बहुत एक लंबा भी है। अब लोगों को खुशी होती है, लोग ना अपनी हुकूमत पर सवाल नहीं उठाते। अब जब आप टैक्स देते हैं तो भाई जब टैक्स का सही इस्तेमाल हो रहा होता है तो मज़ा आता है। अब जिन्होंने टैक्स देना भाई उन्होंने देना भाई, हमें सहूलतें मिल रही हैं तो हमारा टैक्स भाई सही जगह पर जा रहा है। अब जब हम टैक्स देते हैं तो भाई हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। तो ये एक चीज़ का बहुत बड़ा एक डिफरेंट है। अगर टैक्स का कोई सहूलत दे तो भाई फिर भी एक बहुत बड़ी मौज होती है। लेकिन इधर ऐसे भी भाई बैठे हैं, अगर सहूलत दे कोई मोटरवे की तो ऐसे सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि भाई हमसे टैक्स ले लिया गया 500 रुपये पर यार 500 रुपये। कमाल की वीडियो थी, बहुत अच्छी अचीवमेंट है भाई उनके लिए। मुबारक हो भाई इंडिया वालों को। हाँ बुलेट ट्रेन आ रही है भाई। हमने तो वो फट्टों वाली भी सफर किया है, जब किया है वो भी कट 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 अंदर हिल जाता है भाई बंदे का उस पर बैठ के। भाई बुलेट ट्रेन चल रही है उनकी, वो बात साथ में जो वाइब आ रही है ना भाई, वो कमाल हो जाएगा यार। आपने बुल ट्रेन कभी ये व्लॉग वगैरह में चलती देखी है? हाँ देखी, वो स्पीड ही बहुत होती है भाई। कि नहीं भाई इधर चाइना में मैंने वीडियो देखी है कि आपने वंदे भारत देखी है ना, ये वो नहीं है, ये उससे भी आगे की चीज। उससे नहीं बुल ट्रेन का पता आपको? बुल यार जापान में देखी है, जापान की वीडियो देखी है भाई मैंने। कुत्ता खा लेता है तो जापान की वीडियो देखी है मैंने। आपने चलो जापान की वीडियो देखी होगी, ये तो भाई घंटों का सफर है मिनटों में कर देती है, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड है। मतलब ये है कि इसकी जो हाई स्पीड जो भाई हुई थी ना रिकॉर्ड, वो आई थिंक जापान में हुई थी 600 तक गई थी और किलोमीटर पर आवर। हाँ, और चाइना की मुझे लगता है 300-400 पर गई थी। लेकिन ये कि आप देख लें कि भाई इतनी हाई स्पीड इसकी होती है। और इसको लेकर ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 2021-22 से, तब से हम वीडियो बना रहे हैं, तब से एक देख रहे हैं कि भाई इस पे काम हो रहा है। 2026 तक इसका फाइनल होने का एक डेडलाइन उन्होंने दी हुई है, जिसके अभी उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया है ऑलमोस्ट। भाई एक ये नहीं है कि एकदम से वो सारे स्टेशन चला देंगे, मतलब कुछ 1-2 स्टेशन चलेंगे, फिर अगले का काम कंप्लीट होगा, फिर वो चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो एक कंप्लीट करेंगे। आप देख ले लाइन एक कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे बहुत ज़्यादा यार प्रोजेक्ट है। हम ज़रूर एक वंदे भारत देखते हैं, वो दिन ब दिन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मतलब एक चलती है, उससे जो अगली आती है उसके कोई ना कोई फ्यूचर और ज़्यादा एडवांस है। जैसे बैलों में भाई एक ले अगला मॉडल है तो और ज़्यादा एडवांस होता है, सेम ही ये चीज़ है। अब ये कि जब इंडिया में चलेगी ना, उसके बाद इसका एक भाई एक लाइन बन जाएगी, उसके बाद ये काम चलते ही रहेगा, मतलब और ज़्यादा चलेगी और आगे स्टेशन बढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसका जाल जो है ना वो एक बढ़ाएंगे, जैसे दूसरी ट्रेनों का है। सही है भाई, अपने हमको तो यहाँ दूसरी मिली हुई है, मतलब हम तो चाहते हैं कि कोई भाई वंदे भारत की तरह कोई मिल जाती तो अच्छा था। लेकिन यहाँ पर तो भाई वो दूसरी ट्रेन। भाई मेरा और सुहेल भाई का ड्रीम है इंडिया जाने का, पता नहीं कब पूरा होगा। आप हैं हाँ। शायद ये हम भी देख लें जाके बुलेट ट्रेन भाई सफर इस कर पर सफर करेंगे जब ये तैयार होगी ना और चलेगी। पता नहीं जाने देंगे भी नहीं भाई। और भी कोई एंट्री मिल जानी आप लोगों को, माइंड तो है, आगे देखे क्या बनता है। जाएंगे जा भाईजान कमाल की वीडियो भाई जी। अभी तो ये जो ट्रैक है ना वो बिछाने शुरू किए उन्होंने, तो भाई अलथल मच गया पूरे अपना पूरे मुल्क में। लेकिन जब अपना वही ट्रेन चलेगी ना तो तब क्या होगा भाईजान, ये देखना भाई इतनी मेहनत, काफ़ी अरसे से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाई उनकी मेहनत जो है ना वो रंग लेकर आएगी। जी जी नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मसला अब ये है कि देखो ना, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ना तो उस वक्त बहुत यार तरफ एक खुदाई हो गई थी। लोग जो है ना वो मतलब को समझ नहीं लग रही थी लोगों को कि ये किस तरह एक पॉसिबल होगा। क्योंकि आप देखो ना बाकी जो ट्रेनें हैं उनकी लाइनें ऑलरेडी कुछ बिछी हुई हैं, जब ये गोरे शेरे बना के गए हैं, और बाद में जो है ना वो मतलब एक चलती चीज़ को आगे बढ़ाया गया और एक कोई यूज़ कर रहा है उसको नहीं
और नई भी ऐड हुई हैं, लेकिन ये कि कम से कम एक जो है ना वो उसका जो है ना वो सेटअप मौजूद था, लेकिन ये एक ज़ीरो से भी स्टार्ट करने लगे हैं। जिस तरह एक मेट्रो की बात करें वो उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट की है, और जो है ना वो मतलब हाँ वंदे भारत ट्रेन आप कह सकते हैं कि एक नई एंट्री उन्होंने ली है। और उसके अलावा सेम टू सेम ये जब भाई प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था ना, तो एक दफ़ा वाकई जिस तरह मौलवी साहब कह रहे हैं कि हाल चाल मची ज़रूर थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था ना कि 2000 उन्होंने पहले भाई एक 25 का भी टारगेट दिया था कि इसमें हम कम से कम एक जो है ना वो एक जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब जो है ना वो जो टारगेट दिया जा रहा है ना वो 2026-27 का है, और उसमें काफ़ी एक लंबा जिसमें 10 के 12 स्टेशन उन्होंने कवर करने हैं, और अगर कंप्लीट कर जाते हैं ना तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो लेने का मकसद ये है कि भाई बहुत दुनिया आगे से आगे का सोच रही है, और आए दिन उनकी एक एफर्ट इस चीज़ के ऊपर है कि हम एक अपने कंट्री को जो जितना डेवलप हो सके उतना करें, ताकि ये जो मतलब ये सफ़र वाली सहूलियात है ना लोग इससे जो है ना वो फ़ायदा लें। आप देख लो जिस तरह हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी मेट्रो की, सुबह 5 बजे लोग आके मेट्रो में बैठे तो उनको पता था कि इसने हमें जल्दी पहुंचा देना है, तो इस चीज़ का भी एज होता है, लेकिन खूबसूरती भी भाई होती है। आप देख लो जिस तरह उन्होंने एक जंगलों से उसको गुजारा है या बाकी एक सब्ज़ा साइडों पे है, लेकिन जब ट्रेन चलेगी ड्रोन शूट इसी तरह इस भाई के लेंगे जब वो बनाएंगे तो वो काफ़ी देखने वाला होगा। लेकिन भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेन चीज़ जो है ना ये तो बुल ट्रेन अभी इसके ट्रैक बन रहे हैं, ये बनेंगे तो फिर चलेगी, फिर आएगी, फिर चलेगी, ठीक है। लेकिन जब हमारे अपना वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ अपना बने थे ना वज़ीर आज़म, तो उस टाइम मोदी साहब ने एक बयान दिया था, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म को तो याद नहीं होगा, हमारी आवाम को तो पता है। उसने उस टाइम एक बयान दिया था कि ये जंग हम कितनी देर लड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, जंग को एक साइड पे रख देते हैं और सबसे पहले ये करते हैं कि अपने अपने देश जो है मुल्क है ना, उनके जो गरीब अवाम है ना उसको पहले उनकी गुर्बत क्लियर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जंग लड़ते हैं। तो भाई उसके लिए तो मोदी साहब तो जो है जो उन्होंने तो इतनी डेवलपमेंट की है तो उनकी तो भाई इंडिया में बल्ले बल्ले है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने तो माशाल्लाह जो पहले थे वो भी तो तोड़ फोड़ की हुई है। उन्होंने एक ही काम शुरू किया है कि जो बोलता है उसको फाड़ कर अंदर करा दो, बस यही काम है। तो ऐसी डेवलपमेंट अगर हमारे मुल्क में चलती रही तो इंशाल्लाह थोड़ी देर ही है फिर नहीं। देखो ना वो आगे का उन्होंने काफ़ी आगे का सोचा। देखो ना कोई भी कंट्रीज़ है ना उनमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिस तरह ट्रेन मेट्रो प्लस ये बुलेट ट्रेन, ये चीज़ें अगर होंगी ना तो भाई एक खूबसूरती, उसके अलावा बड़े रोड, एक प्यारे खूबसूरत रोड, उसके ऊपर भी उनका भाई फोकस है। और बड़े बड़े एक एक्सप्रेस वे, जिस तरह एक हमने वीडियो बनाई भी है, उसकी ओपनिंग भी होने लगी है। तो ये चीज़ें जो है ना वो एक डेवलप्ड कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लोग बड़े शौक से ये देखते हैं, जाते हैं, सफ़र करते हैं। लेकिन ये सेम टू सेम भाई उनका फोकस ये तो है ही डेवलपमेंट, लेकिन उससे हट के भाई वो भाई फॉरेन कंपनीज़ को भी इधर लेके आ रहे हैं। पैसा जो है ना वो उनके खुद के जो लोग हैं जो खैर जो बाहर बैठे हैं या उनके अंदर अपने मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अडानी को देख लें, अंबानी को देख लें, और ये कितने मतलब एक बहुत बला के ये इन्वेस्टर हैं, उनको तो भाई किसी की बाहर से, लेकिन फिर भी भाई जो बाहर के लोग जो यहाँ से उधर गए हुए हैं वो भी एक उनकी भी यही एक कोशिश होती है कि हम अपने कंट्री के अंदर जाके पैसा लगाएं, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। भाईजान हमारे मुल्क में भी इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर क्या करें, वो मलक रियाज था वो भी बेचारा भाग कर दुबई चला गया है, ठीक है। तो उसके जो पीछे जो उसकी जितना भी अपना उसने बनाई थी अपना बैरिया टाउन या जो भी इन्होंने उसने बनाया था वो सब इन्होंने नीलाम कर दिया, उससे छीन लिया है। अरबों रुपए का वो प्रोजेक्ट थे और 1 करोड़ों में दे रहे हैं। नहीं देखो ना मत है भैया इनकी दाद देनी पड़ेगी। इसके पीछे वजह भी यही थी, ये उनके साथ मिलके उसने एक कब्जा स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे भी ये खूबसूरत इनको यार जफर भाई पता क्या है, उसकी सिर्फ एक गलती है, ठीक है। वो चाहे करप्ट था, चाहे बदमाश था, चाहे उसने चोरी करके सारा कुछ कमाया है, ठीक है, वो तब तक ठीक था जब उसने इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी, उसके बाद सिर्फ उसका ये हाल हुआ है, ठीक है। वो बार बार अब चीख कर कुरान पाक अपने हाथ में लेकर बयान दे रहा है कि ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने मुझसे पैसे और बंगले लिए, ये जो अपना
अपना वजीर दिफा है, वजीर खजाना है, ठीक है, ये जो वजीर आज़म है, वजीर आला, ये जो सदर है, ये जो आर्मी चीफ है, इन्होंने सब ने मुझसे सब सारा माल लपेटा है, ठीक है। सिर्फ गलती है कि इमरान खान के खिलाफ इन्होंने बोला था कि सिर्फ एक बार उसके खिलाफ बयान दे दे कि मैंने इमरान खान को ये चीज़ दी थी। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं झूठा बयान उसके खिलाफ नहीं दूंगा। एक वैध वो मुसलमान लीडर है जो सबसे अच्छा है, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ बयान नहीं दूंगा। आप हर चीज जो मर्जी ले जाएं। अरशद भाई वो जो मलक रियाज था वो अच्छा बंदा था यार, वो क्रैप था, मैं तो बोल रहा हूँ, वो क्रैप था, वो जनाई था, वो गुनाहगार है। वो जब तक जितने गरीबों को उसने लूटा है ना भाई, आपकी यार मेरी बात सुने, फिर इसी वजह से ना बहस लंबी होनी है, ठीक है। बहस की बात नहीं, बात जो है रियलिटी है वो माननी चाहिए। अच्छा बताएं उसने हमारी आवाम को जितना लूटा ना, गरीब आवाम अच्छा को कैसे लूटा है बताएं ना, कैसे लूटा है बताएं, के साथ मिलके कैसे कैसे हुकूमत के साथ बैठ कर लूटा, कैसे लूटा है, कैसे छीन लेके वो हुकूमत से पैसे ले रहा है, हुकूमत को पैसे देता था वो। भाई बात सुने, हम लोग ना इस्लामाबाद में काम करते थे, बैरिया टाउन में हम जाते थे। मतलब ये था कि इनका काम ये होता था कि एक ऊपर से ऐसे करके अपना है ना रोड गुजार लेनी, ऊपर से जमीन ले लेनी, उसके बाद जो गरीब बीच में आ जाते थे, जितने लोग बैठे होते थे उनके साथ भी इन्होंने जाकर एक अपनी पुलिस ले जानी, जो कब्जा माफिया ये करते थे, जाकर उन गरीबों को वहां से भगा देना। मतलब ये कि इतना इन्होंने लूटा है लोगों को, इतनी बड़ी एक जगह लूट ले इन्होंने भाई। आपने कहा मीडिया को उसने दिए प्लॉट, ये किस लिए दिए थे उसने? सिर्फ मुंह बंद रखने के लिए, मुंह बंद रखने के लिए। उसके जैसा भाई सब यार आप बात कर ले, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा आपको। बात बहुत बड़ा है भाई, एक लूटने वाला, लेकिन उसका भी नाम भाई मेरी बात सुनो, अरशद भाई ने यही बात की है, वो जैसा कैसा भी है, लुटेरा है, ये है वो है, लेकिन उसका एक ही कसूर है कि उसने गवाही नहीं दी। लेकिन इसमें इतनी रियलिटी नहीं है। वो जहाँ पे बैठा हुआ है ना दुबई में जाके, वहाँ पे भी उसके साथ सारे वही है, इमरान खान की जरूरत नहीं है ना, उसने अपना पैसा यहाँ से निकाल लिया, जो भी उसके पास था उसने सारा निकाल के दुबई में ले गया। आप उसको यहाँ पे रहने की जरूरत क्या है ये मुझे बता। अपने बच्चों को हर चीज को लेके वो इधर से चला गया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि आगे जो है ना वो मतलब जमीनें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं जहाँ पे उसको, क्योंकि वो पहले ऐसा करते थे कि उसको साथ मिला के फ्रंट पे वो होता था, बैक पे खुद रह के ये सारी चीजें करते थे। लेकिन जब उसको पता चल गया कि भाई वो खुद या फ्रंट फुट पे आ गया, मेरी जफर भाई पता क्या है, जब हमारे मुल्क में था, हमारी फौज भी उसके साथ थी, हमारा वजीर आज़म भी उसके साथ था, हमारे वजीर दिफा भी उसके साथ थे, हमारे वजीर खजाना भी उसके साथ थे, ये भी सब उसके साथ थे, ठीक है। जब से वो यहाँ से जब उसने गवाही नहीं दी तो अब उसके ऊपर हर चीज इन्होंने निकाल लिया। तब वो सही था जब आप इधर था। किसने कहा? अच्छा मेरी बात सुनिए, किसने कहा वो ठीक अंधा है? कौन है? इमरान खान का है। ऐसे ही वो अंधे से भी पैर भाई। मेरी बात मेरी एक मिनट जबर भाई, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। घर भी बनी गाला भी उन्होंने ले लिया है, उसके पास अब कुछ नहीं। किसने ले लिया? भाई अंदर ही उन्होंने खत्म कर दिया। ओ भाई किसने ले लिया? हवा में बातें कर रहे हो। गाला की आपने न्यूज़ शायद सुनी? वो सुनी है बनी गाला कि बनी गाले को हाथ भी नहीं लगाएगा। कौन? बनी गाला को हाथ भी नहीं लगाएगा यार। उन्होंने अभी न्यूज़ चलाई, ये हवा में बातें छोड़ने वाली है। आपने भी न्यूज़ सुनी अरशद भाई? सुनी नहीं है। अगर नहीं है बनी गाला उसने अपने पैसों से कमा के बनाया हुआ है भाई, इधर बेच के उसने वो रोड इधर बनाए हैं। मेरी एक बात सुन ले, दो काम ने ओ भाई मेरी एक बात सुन ले, तेरे मुल्क में ठीक है उस जैसा लीडर पिछली जिंदगी को नहीं होना। उस तो इलावा कोई अच्छा लीडर उम्मीद ही छड़ दे भाई। उसने मलक ये तुम्हें बता दूं आखिरी बात है, इतने पैसे लिए भाई, लूट के उसको भाई मलक रियाज को उसने लूटा है। बिल्कुल इतना पैसा। ओ भाईजान मेरी बात सुने, मलक रियाज को मेरी बात सुने, जितना पैसा उसने, मेरी बात सुने, मलक रियाज को अपनी जान प्यारी नहीं है। ओ भाई ओ बात सुन ले यार। जी बोले। मलक रियाज को अपनी जान प्यारी नहीं है। उसका क्या जाता है? मैं कहता हूँ मैंने सलमान को 5 करोड़ रुपया दिया या 5 अरब रुपया दिया है, जी। मुझे आप मेरी जान तो बच जानी है, मेरी प्रॉपर्टी बच जानी, मेरी हर चीज बच जानी है, ठीक है। इंसान के अंदर को रब का भी खौफ होता है, ठीक है। उसको पता है कि मैंने सारी जिंदगी 2 नंबरी की है, मैंने गलत काम किए है, मैं जाते जाते एक आखिरी
किसी के ऊपर तोहमत तो न लगा कर जाऊं। मरना तो मैं है ही एक दिन। भाई उसको क्या जरूरत क्या जरूरत है? इधर सारे ही सब आप सच्चे हैं। इमरान खान के आपको क्या देखा हुआ उसके अंदर कोई चीज नहीं है भाई। मेरी बात सुने, अगर इमरान खान दौर पर मेरी बात सुने यार, अगर इमरान खान करप्ट होता तो ठीक है, उसने ये लिख कर दिया है कि जिस दिन मैं मर जाऊं मेरी हर चीज गवर्नमेंट जो है अवाम को दे दे, ठीक है? क्या जो उसने दिया? अच्छा, वैसे ही ले लिया। नहीं, आपके पास सारा कुछ है, सिर्फ इमरान खान के पास ही कुछ नहीं है। इमरान खान ने सारी उम्र इतना रुपया कमाया, वो किधर है? उसके पास या किधर गया? वो उधर दे दिया उन्हें अपने बच्चों को अच्छे, उनके उसके बच्चों के पास इतना पैसा है, तेरा आधा मुल्क खरीद सकते हैं वो। भाई वही तो फैमिली के पास ही, इसके फैमिली के पास उसने उसको तलाक दे दिया। वो शुरू से भाई वो शुरू से अमीर ज़ादे हैं, किसी बाबा इधर लंगे को भेज दिया भाई, भेज दिया है। इतनी प्यारी वीडियो इमरान खान को दरमियान में ले आए। और वैसे ही रहमान भाई का दिमाग खराब हुआ हुआ है, मेरी बात सुनो, पता होता नहीं, वो भी बेच दिया, वो भी बेच दिया, वो भी बेच दिया। भाई आप चले जाना यार, वो कोई बात नहीं, लेकिन इमरान खान कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़ो इस बात यार, इतनी बहस कर, उस जैसा सच्चा आदमी नहीं आएगा मुझे जिंदगी में। हाँ, लीडर भाई शहबाज शरीफ की है। बस शहबाज शरीफ, लेकिन वीडियो काफी अपने शहबाज शरीफ को कहो कि एक माह के लिए उसे आजाद कर दे। हाँ, एक माह के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए उसको रिहा करें, फिर पता चलेगा 2018 से 23 तक उसने किया क्या। सिर्फ एक माह के लिए आजाद कर दिया, सिर्फ एक माह के लिए, फिर देखना भागते किधर है। क्या है? यहाँ से निकला डायरी उसने पकड़ लिया। बात कौन सी हो रही है? और कहाँ में लेके गए हो? कपड़े पहन वो लिए, सुनी है आपको? कपड़े उसने पहन लिए थी, वो घाट लेवल पर जाके अच्छा, ठीक है, पहन ठीक है। लिया। ओ भाई सबर तो कार मौलवी साहब बोल रहे हैं 1 महीने मौलवी के लिए साहब। छोड़ दो। एक महीना क्या, एक दिन के लिए उसको नहीं छोड़ सकते। उसने कुछ भी नहीं करा। ओ भाई सोहेल भाई मेरी बात सुने, ये इतने डरते हैं, इतने बुज़दिल डरपोक लोग हैं, सिर्फ 2 साल हो गए उसको पकड़े हुए, एक तारीख पर उसको नहीं लेकर आए, एक तारीख पर, इतनी इनकी आवाज है, इतना ही ये डरते हैं उससे। शेरा इन्होंने उसको छोड़ना है, उसने इमरान रियाज की तरह डंकी लगाई। वो आप इमरान रियाज ये सब यहाँ से ऐसे जाएंगे, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। मेरा भाई ऐसे ही होता है, जैसे तो छोड़ने को कहा है। मौलवी साहब मेरी बात सुने, ये 25 करोड़ अवाम है, ये 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ जब बिल आता है फिर रोते हैं, ठीक है? जब कोई चीज महंगी होती है फिर रोते फिर हैं, इस तरह से ठीक है? पकड़ते हैं। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? अब गांड मरवाओ, इधर मरवाओ। भाई इमरान खान ने किया क्या? कोई उसकी बताओ ना, डेवलपमेंट की कोई उसका प्रोजेक्ट, उसकी कोई चीज बताओ, कोई भाई चीज है? बस ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अमेरिका क्या के झुकना नहीं, अमेरिका वालों ने ऐसे ठोका कि वो तो भाई बाहर। तो आप मरवाया है ना, आपने अमेरिका से मरवाई है ना, अभी मरवाई है ना, मरवाओ सारी उम्र, सारी उम्र मरवाओगे आप, मरवाओ। यही बातें, हाँ। यही आपका लीडर सिखाता है कि आपके भाई हाँ जी, उसने भाई यही एक चीजें की है भाई, और उसके पास ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उधर होता था, इधर वो उसकी अपना सोहेल भाई मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, उसकी रिकॉर्डिंग जो 2 नंबरी नहीं करनी, गलत बयानी नहीं करनी। 2 साल 2-2.5 महीने हो गए, एक दिन बता दें शहबाज शरीफ को बुखार हुआ है, एक दिन बता दें नवाज शरीफ को बुखार हुआ है, एक दिन बता दें मरियम को बुखार हुआ है, एक दिन बता दें हमजा को बुखार हुआ है, एक इनके किसी खानदान को खराश नहीं आई, ठीक है? वो बाहर था, ये मैंने बाहर ले जाओ, वो बाहर ये लोग मार जाना। ये है आपके नवाज शरीफ की कहानी। याद है वो भी ऐसे ऐसे गाना शहबाज गिल उसका जैसा लीडर है, उसके जैसा वो भी जो आपका नवाज शरीफ इमरान का मिलता करता था कि बात जाने दे। भाई मेरी बात सुनो ना, ये आते काम करने मेरी बात सुनो, जो शहबाज शरीफ है ना लीडर, वही होता है जो बीमारी की हालत में भी काम करे। अब 14 अगस्त पर उसको 103 पर बुखार था, देखो खुदा के लिए हमें माफ कर दो, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो, फिर भी वो आया, रहम करो, इस मुल्क पे रहम करो। इमरान खान ने देख लिया
जाते खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम कर दो आप। इमरान ये मुल्क अब आप लोगों का बोझ नहीं उठा हर चीज तोड़ फोड़ के चला जाता है। 9 मई को क्या उसने किया, इतना नुकसान किया कारों का, लोग कहती आदम को भी नहीं छोड़ा। खा रहे हैं भाई, ये इधर बैठे हुए पता नहीं क्या है। बेटा रहमान, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये सबको पता कैसे है। हुआ, किसने किया, कैसे किसने करवाया। किसने भाई किया, ये आप ये बातें जोड़ बंदे दें। ले हाँ, ये हर ये मेरी बात सुने, तोड़ फोड़ की ये 4 बार निकले वहां से भाग जाते हैं। रहमान भाई बात सुने, 4-5 साल के बच्चे से पूछेंगे ना जी, वो भी आपको बताएगा कि 9 मई कैसे हुआ, किसने करवाया तो इमरान और कैसे खान ने किया गया। इमरान खान ने किया तभी तो इसको पकड़ा है। बस ये बातें सारे घड़ी ऐसे तोड़ के करते पास हैं। और तो कोई चीज की घड़ियां भी इन्होंने छोड़ी नहीं है। बस करो यार। इतनी प्यारी वीडियो का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। फुल ट्रेन ही आपने चला दी इधर। आप खुद फुल ट्रेन मार गया भाई। ऐसे चलेगी बुल कान में लगी ट्रेन। थी अभी भाई, स्टेशन ऊपर रेडी भी नहीं हुआ, हमने चला दिया है। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।